अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 2,66,096 तक जा पहुंची। कोरोना से मजीद 40 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 5,639 हो गई। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में PP रहनुमा रहमान मलिक की सिंथिया रिची के केस की समाअत। अदालत ने कज़फ ऑर्डिनेंस केस में सिंथिया रिची को 30,000 रुपए की जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत कर दी। मारूफ समाजी इदारे की बानी सिस्टर रूथ लेविस कोरोना वायरस से कराची में इंतकाल कर गईं। वज़ीर आला सिंध और दिगर शख्सियात की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट में NDMA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, NDMA अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है, किसी को एक पैसा खाने नहीं देंगे। तुर्बत बाजार में गाड़ी के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। वजीर आला जाम कमाल का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध असेंबली के रिकॉर्ड रूम में आग लगी है या लगाई गई है। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि आग से 10 साल का रिकॉर्ड जल गया, जिसकी तहकीक होगी। नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, शहजादा जहांगीर और आसिफ ने अहम इंकशाफात में कहा कि मर्जी का बयान देने के लिए प्रेशर दिया गया था। क्यूबेक पुलिस ने जंगलात से एक लाश की बरामदगी के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया। लाश मुमकिन तौर पर लापता मार्टिन कारपेंटियर की हो सकती है। एंड्रयू शिर ने लिबरल पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट से मुतालबा किया है कि वो वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफे का मुतालबा करें। ओंटारियो में पाबंदियों में नरमी के तीसरे मरहले में मजीद तोसी का ऐलान। टोरंटो, पील और विंडसर एसेक्स के इलाकों में दूसरे मरहले के तहत पाबंदियां बरकरार रहेंगी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,11,124 हो गई। खुद पसंदी की इंतहा करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को सबका पसंदीदा सदर करार दे दिया। कहते हैं कि उनसे ज्यादा कोई भी मुहिब्बे वतन नहीं है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,48,69,408 तक जा पहुंची, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 6,13,354 हो गईं। चीन में सैलाब की तबाहकारियां जारी, 2 करोड़ से जायद अफराद मुतासिर। सैलाब का दबाव कम करने के लिए डैम का एक हिस्सा धमाके से उड़ा दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,66,096 हो गई। मौलिक वायरस मजीद 40 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,639 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 40 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 5,625 हो गई। पंजाब में 2,090, सिंध में 2,019, खैबर पख्तूनख्वा में 1,147, इस्लामाबाद में 160, बलूचिस्तान में 133, गिलगित बल्तिस्तान में 43 और आज़ाद कश्मीर में 47 मरीज जान से हाथ धो बैठे। मुल्क भर में अब तक 17,58,551 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17,783 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,08,030 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,481 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में PP रहनुमा रहमान मलिक की सिंथिया रिची के खिलाफ कज़फ ऑर्डिनेंस पर समाअत हुई। सिंथिया रिची को 30,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अदालत ने सिंथिया रिची के वकील की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 30,000 के मचलके अदालत में जमा कराने की हिदायत की। सिंथिया रिची ने दरख्वास्त कज़फ ऑर्डिनेंस पर पूरा ना उतरने पर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शिकायत कुनंदा कज़फ ऑर्डिनेंस के मुताबिक मोहसिन नहीं करार दिया जा सकता और जो शख्स मोहसिन करार ना दिया जा सके वो कज़फ का केस नहीं कर सकता। इस मौके पर रहमान मलिक के वकील ने कहा कि सिंथिया रिची अदालती हुक्म के बावजूद मुसलसल बदनामी पर मबनी मवाद पोस्ट कर रही हैं। उनके बदनामी पर मबनी मवाद पोस्ट करने पर तौहीन अदालत का मुकदमा किया जाए। दौरान समाअत जज ने सिंथिया से सवाल किया कि आपको पाकिस्तान में वीजे का कोई मसला है। इस पर उन्होंने कहा, मुझे पाकिस्तान में वीजे का कोई मसला नहीं। बाद अज़ां अदालत ने समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिस्टर रूथ लेविस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मरहुमा की फैमिली और दारुल सुकून के स्टाफ से ताज़ियत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मारूफ समाजी इदारे की बानी सिस्टर रित लेस कोरोना वायरस से कराची में इंतकाल कर गईं। वज़ीर आला सिंध और दीगर शख्सियात ने ताज़ियती पैगामात में उनकी खिदमात को सराहा है। इंतजामिया दारुल सुकून के मुताबिक सिस्टर रित लेविस 2 मई 1946 को कराची में पैदा हुई और दारुल सुकून में 50 साल खिदमात अंजाम दी। उनमें 8 जुलाई को कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद से वो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। दारुल सुकून इंतजामिया का कहना है कि सिस्टर रित लेविस दारुल सुकून की बानियान में से थी। उनका गुज़िश्ता रात इंतकाल हुआ है और मरहुमा की आखिरी रसूमात कल दोपहर 2 बजे खुदादाद कॉलोनी के क्राइस्ट दी किंग चर्च में अदा की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिस्टर रित लेविस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मरहुमा की फैमिली और दारुल सुकून के स्टाफ से ताज़ियत की। उनका कहना था कि सिस्टर रित लेविस की खिदमात खुसूसी बच्चों की तरबियत और परवरिश के लिए नाकाबिल फरामोश हैं। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सोसाइटी उनकी खिदमात को हमेशा याद रखेगी। सिस्टर रित लेविस की माजूर बच्चों के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। इंतजामिया दारुल सुकून ने इंकशाफ किया कि दारुल सुकून में 21 बच्चे भी कोरोना से मुतासिर हैं। सिस्टर रित लेविस उन बच्चों की देखभाल के दौरान कोरोना से मुतासिर हुई। कोरोना से मुतासिर तमाम बच्चों को करंटीना कर दिया गया है। अदालत ने NDMA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, NDMA अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। हम वजीर आजम को कह देते हैं सारा NDMA फारिग कर दें और किसी को एक पैसा भी नहीं खाने देंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत की, जिस सिलसिले में NDMA के नुमाइंदे ने रिपोर्ट पेश की। अदालत ने NDMA की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि NDMA अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। NDMA के मेंबर एडमिन को खुद कुछ मालूम नहीं। NDMA टिड्डी दल के लिए जहाज और मशीनरी मंगवा रहा है। सिर्फ जबानी नहीं, दस्तावेजात से शफाफियत दिखानी पड़ेगी। कराची में इतना कैश कोई कैसे दे सकता है? लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है। वैक्सीन और अद्वियात की इंपोर्ट की दस्तावेज कहाँ हैं? जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना सैलाब, टिड्डी दल और सब कुछ NDMA को सौंपा गया है। NDMA को फ्री हैंड और भारी फंड्स दिए गए ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। NDMA अदालत और आवाम को जवाबदेह है। जस्टिस गुलजार अहमद ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि NDMA को मालूम ही नहीं कि अदालत के साथ कैसे चलना है। हम वजीर आजम को कह देते हैं कि सारा NDMA फारिग कर दें और किसी को एक पैसा भी नहीं खाने देंगे। अदालत ने NDMA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और जबकि अदालत ने NDMA से तमाम तफसीलात पर मबनी जामे जवाब तलब कर लिया। तुर्बत बाजार में गाड़ी के करीब धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्बत
بازار میں گاڑی کے قریب دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ واقعے کے فوری بعد ریسکیو حکام اور لیویز اہلکار موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قیمتی انسانی جان کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں کو علاج اور معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ جام کمال خان نے کہا کہ پولیس اور سیکیورٹی ادارے حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنائیں، دہشت گرد عناصر اور ان کے سرپرستوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، مذموم مقاصد کے حصول کے لیے بے گناہ لوگوں کا خون بہانے والے سخت ترین سزا کے مستحق ہیں، ملک دشمن عناصر کے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کہا کہ بلوچستان میں ترقی اور امن کا عمل ہر صورت جاری رہے گا۔ چند عناصر اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے بدامنی پیدا کر کے بلوچستان کو پسماندہ رکھنا چاہتے ہیں اور بلوچستان کے محب وطن عوام کے تعاون سے سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پرعزم اور متحرک ہیں۔ خرم شیر زمان نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ کل سندھ اسمبلی کے ریکارڈ روم میں لگنے والی آگ سے 10 سال کا ریکارڈ جل گیا، جس کی تحقیقات ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان نے سوال اٹھایا کہ کل سندھ اسمبلی کے ریکارڈ روم میں آگ لگی ہے یا لگائی گئی۔ خرم شیر زمان نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ کل سندھ اسمبلی کے ریکارڈ روم میں لگنے والی آگ سے 10 سال کا ریکارڈ جل گیا، جس کی تحقیقات ہوگی۔ رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان نے کہا ہے کہ ساری فائلیں ایک جگہ جمع تھی جن کو آگ لگی۔ ان کا اسپیکر سندھ اسمبلی سے مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسپیکر سندھ اسمبلی تحقیقات کریں، ریکارڈ روم میں بار بار آگ کیوں لگتی ہیں۔ خرم شیر زمان نے کہا کہ اپوزیشن کے لوگ بھی آگے آئیں اور اپنے وزیروں مشیروں کے اثاثے سامنے لائیں۔ یہاں پر جو ریکارڈ روم ہے اس کے اندر معلوم چلا ہے کہ آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، آگ لگا دی گئی ہے، وہ تو اللہ بہتر جانے، یہ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا۔ مجھے اس بات کے خدشات ہیں کہ یہاں پر کون کون سے ریکارڈ چلائے گئے ہیں، کیا خالی بزنس کے ریکارڈ جلے ہیں یا اسمبلی کی جو نئی بلڈنگ بنی تھی اس کے ریکارڈ جل گئے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ایم پی ایس کے لیے ایک عالی شان محل بن رہا ہے کہیں اس کے ریکارڈ جل گئے، تو یہ ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نقصان پہنچایا ہے ان کو سزائیں بھی ضرور دلوائیں گے۔ شکریہ۔ شہزادہ جہانگیر نے کہا ہے کہ اس سے قبل بھی میں یہ بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ عابد قائم خانی نے مجھے اپنی مرضی کا بیان دینے کے لیے پریشر دیا اور میرے انکار پر مجھے غیر قانونی حراست میں رکھا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نقیب اللہ قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ گواہوں شہزادہ جہانگیر اور آصف نے اہم انکشافات میں کہا کہ مرضی کا بیان دینے کے لیے پریشر دیا گیا۔ جو بیان ہم سے منسوخ کیا جا رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ تفصیلات کے مطابق انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس پر سماعت ہوئی۔ سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار سمیت دیگر پیش ہوئے۔ عدالت کے روبرو گواہوں شہزادہ جہانگیر اور آصف نے اہم بیان قلم بند کرایا۔ گواہ شہزادہ جہانگیر نے بتایا کہ میں جب پہنچا تو مقابلہ ہو چکا تھا۔ ایس ایچ او کے کہنے پر مقابلے کے روز میں نے صرف فرد بنائی۔ مجھے عابد قائم خانی نے 17 فروری 2018 کو اپنے دفتر بلوایا۔ عابد قائم خانی کے پاس جانے کا اندراج روز نامچے میں بھی ہے۔ شہزادہ جہانگیر نے کہا کہ اس سے قبل بھی یہ بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ عابد قائم خانی نے مجھے اپنی مرضی کا بیان دینے کے لیے پریشر دیا اور میرے انکار پر مجھے غیر قانونی حراست میں رکھا۔ گواہ نے بیان میں کہا کہ مجھ پر 11-12 دن تک دباؤ ڈالا اور کہا کہ ان کے خلاف بیان دوں۔ بہت مجبور ہو گیا تو میں نے ان کے کہنے پر بیان دے دیا۔ اس کے بعد جب گھر آیا تو دیکھا مستقل 4 پولیس اہلکار گھر پر تعینات کر دیے گئے۔ موقع دیکھ کر میں جب گاؤں گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ واپس آنے کے بعد ATC 2 کی عدالت میں حلف نامہ جمع کرایا۔ حلف نامے میں کہا کہ میرا پہلا بیان سراسر جھوٹ اور زبردستی لیا گیا تھا۔ میرا یہ حلف نامہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی ہے۔ گواہ محمد آصف نے بیان دیتے ہوئے بتایا جو بیان مجھ سے منسوخ کیا جا رہا ہے وہ میرا نہیں۔ جس دن مقابلہ ہوا اس دن میں ملیر کوٹ میں تھا۔ عدالت نے کہا گواہوں کے بیان پر جرا آئندہ سماعت پر کی جائے گی اور سماعت 28 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔
मुल्क में जिलहज का चांद नजर नहीं आया, ईद उल अजहा 1 अगस्त बरोज हफ्ते को मनाई जाएगी। मरकजी रोहित हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें उलमा, नुमाइंदा, वजारत मजहबी उमूर, नेवी, सिपारको, महकमा मौसमियात के अफसरान ने शिरकत की, जबकि जोनल कमेटियों का इजलास मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में हुआ। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद की रोयत का ऐलान किया और बताया कि मुल्क में जिलहज का चांद नजर नहीं आया है। ईद उल अजहा बरोज हफ्ता 1 अगस्त को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में बेशतर मकामात पर मतला बरालूद था या गुबार आलूद। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। महकमे मौसमियात के तमाम मराकज़ से भी अदम रोयत की रिपोर्ट दी गई, लिहाजा इत्तिफाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि 1 ज़ुल्हज्जा 1441 हिजरी जुमेरात 23 जुलाई को होगी और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 1 अगस्त को होगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि जिलहज के चांद की पैदाइश कल रात हो चुकी है। ईद उल अज़हा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद से लापता हो गए, जिसकी तस्दीक उनकी अहलिया ने भी की है। थाना आबारा पुलिस ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस का कहना है कि वो सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के लापता होने के मामले की तहकीकात कर रही है। मतीउल्लाह जान की अहलिया का कहना है कि उनके शौहर की गाड़ी इस्लामाबाद के G6 सेक्टर में उनके स्कूल के पास खड़ी पाई गई है। मतीउल्लाह जान की अहलिया का मजीद कहना है कि उन्हें बताया गया है कि कुछ लोग उनके शौहर को जबरदस्ती उठा कर ले गए। दूसरी जानिब मतीउल्लाह जान के ट्विटर अकाउंट से उनके बेटे ने अपने वालिद के लापता होने की तस्दीक की है। दरी असनद सहाफती तंजीमों ने मतीउल्लाह जान के इख्वा पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि मतीउल्लाह जान को तौहीन अदालत के एक केस में सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होना था। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अपने बेबाक तबसरों और मुल्क में सहाफत की आज़ादी के हवाले से मुसलसल आवाज़ उठाते रहे हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक।